दोस्तों अभी इस गर्मी के मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है मच्छरों या फिर मक्खियों की समस्या। ये ना जाने कहां से आ धमकते हैं। मच्छरों के काटने पर आपको मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया और ना जाने कितनी सारी सी बीमारियां हो सकती है। खास करके घर के बच्चों के लिए तो बहुत चिंता सताती है। घर के बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि मच्छर कहीं काट ना ले। हम मच्छरों को भगाने के लिए क्या करते हैं, कॉइल जलाते हैं या फिर अगरबत्ती जलाते हैं, जिससे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इसलिए आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आया दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल अगर घर पर करोगे ना तो मच्छर की समस्या घर पर कभी भी नहीं होगी। कोने कोने में पड़े जो मच्छर मक्खियां हैं वो घर से बाहर चली जाएंगी या फिर मर जाएंगे। आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी खास बात यह है इस रेमेडी की कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके बच्चों को या फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे कि अगरबत्ती या फिर कॉइल हम जलाते हैं तो इससे हमारे फेफड़ों को, लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचते हैं। उसी तरह अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे ना तो शरीर को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप कॉइल या फिर लिक्विड जलाना बंद कीजिए और इस रेमेडी को अपनाइए। चलिए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। नेचुरल तरीके से हम तैयार करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, बिना स्किप की वीडियो को देखिए। तो इस उपाय के लिए हमने लिया है कपूर। देखिए वो वही कपूर है जिसका आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं। आपको इस तरह के कपूर ले लेनी है। मार्केट में आपको दो तरह का कपूर मिलेगा, एक इस तरह का पत्थर वाले ढेले वाले कपूर बोलते हैं इसको, और एक जो गोल गोल टिकिया होती है। वैसे ढेले वाली जो कपूर होती है ना ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो आप इस तरह का कपूर ले आइएगा। अगर ना मिले तो आप टिकिया वाला कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना स्क्रीन में देख रहे हैं ना कपूर, इतना आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए आपको ज्यादा कपूर लेने की आवश्यकता नहीं है। बस एक दो छोटा सा टुकड़ा कपूर लगेगा। आपको क्या करना है, लगभग आधे चम्मच के बराबर कपूर लेकर इसे कूट लेना है और पाउडर तैयार कर लेना है। इस तरह से आप उंगलियों से मसल कर भी इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। जो ओरिजिनल कपूर होती है ना, ये बहुत सॉफ्ट होती है, जो उंगलियों से आप मसल सकते हैं। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान भी यही है। अगर कॉपी या फिर डुप्लीकेट कपूर होगा ना तो उंगलियों से मसलेंगे ना तो ये मसलेगा नहीं, बहुत ही हार्ड होता है। तो आप कपूर वही लेकर आए जो उंगलियों से मसल जाए। अब आपको यहाँ पर दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी और वो है दोस्तों तेज पत्ता, यानी कि बेलेप। बेलेप के अंदर तेल पाया जाता है ना। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। लेकिन आज हम आपको इसका इस्तेमाल मच्छर और मक्खियों को भगाने के लिए करने वाले हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपको मात्र 5 मिनट के अंदर देखेंगे ना, मच्छरों और मक्खियों से छुटकारा मिलने लग जाएगा। ये जहां हम खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जहां हमारे लिए इसकी सुगंध खाने के स्वाद को बढ़ाती है, वहीं इसकी सुगंध मच्छर और मक्खियों के लिए काल का काम करती है। इसके स्मेल से मच्छर और मक्खियां तुरंत घर से बाहर भागने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, तेज पत्ता आपको ले लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है नीम का तेल। देखिए नीम का तेल मैंने भी अभी लेकर आया है। इस तरह का नीम की तेल की बोतल ले आएगा, छोटी बोतल आप ले आएगा बाजार से। आपको किसी भी किराने की दुकान, पंसारी के शॉप या फिर मेडिकल शॉप में भी आजकल ये मिल जाता है। आप इसे चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं। घर पर बनाने की विधि क्या है मैं आपको बता दूंगा। घर पर बनाने की विधि क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो कॉमेंट करके बताइएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको करना क्या है, इस तरह का आपको दिया ले लेना है। घर पर अगर आपको दिया होगा ना, मट्टी की दिया ले लीजिएगा। जो कपूर हमने कूटा था ना, इस पाउडर को इस दिए में डाल देंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे नीम का तेल। आपको नीम का तेल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, 1 से 2 चम्मच नीम का तेल डालेंगे तो दिया ये भर जाएगी। आपको भर कर इस्तेमाल करना है छोटे से दिए में। अगर आपके पास इस तरह की मट्टी की दिया ना हो ना तो आप कोई सा भी पुरानी कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, जो हमने तेज पत्ता लिया था इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर किसी पुराने बर्तन में रख लेना है। आपको क्या करना है, तेज पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है हाथों से और इसे इस कटोरी में ऐड कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं 4 से 5 तेज पत्तों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मीडियम आकार का, तो आप उतना ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये एक बार के लिए काफी हो जाता है। अब तेज पत्ते के बाद आपको क्या करना है, जो तेल हमने बनाया था कपूर और नीम के तेल का, इसे चम्मच की सहायता से लेना है और इसे चारों तरफ फैलाकर तेज पत्ते के ऊपर डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि आपको चारों तरफ फैलाकर डालना है ताकि तेज पत्ते में अच्छे से तेल समाहित हो जाए और ये अच्छे से काम कर सके। तेल हमने डाल दिया है और इस तरीके से हम ऊपर से माचिस की तिल्ली से लेकर इसे जला लेनी है। आप देखेंगे कि नीम का जो तेल है ना और कपूर है, बिल्कुल अच्छे से यह जलने लग जाएगा। जब इस तरह से जलने लग जाएगा ना तो आपको उसका पूरा जलने का वेट नहीं करना है ना, इसे जलाना नहीं है हमें। थोड़ा जल जाए फैलाकर जला लीजिए। देखिए इसमें से धुआं निकलने लगा है और यही धुआं जो है ना मच्छर मक्खियों को भगाने का काम करता है। तो आपको क्या कीजिएगा, अपने बेडरूम में इस धुएं को चारों तरफ घुमा लेना है या फिर बेडरूम में इसे रख लेना है। अब कब करना है आपको, जब भी आप सोने जाते हो ना बेडरूम में,
तो आप उसके 15 से 20 मिनट पहले क्या कीजिएगा, इस तरह से जलाकर धुआं घुमा दीजिएगा, बेडरूम में रख दीजिएगा। धुआं जैसे ही फैलेगा ना, तो जो कोने कोने में पड़े मच्छर हैं, बेड के नीचे हैं, कहीं भी मच्छर हैं, वो सारे मच्छर आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद अपने आप बाहर आ जाएंगे। कमरे के अंदर बिल्कुल भी मच्छर नहीं रह पाते हैं इस धुएं में। तो आपको इसे कमरे में रखकर 10 से 15 मिनट के लिए आपको खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देनी है। तो आपको इसका इस्तेमाल सोते समय नहीं करना है ना, आपको इसका इस्तेमाल सोने से 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले करना है, या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। इसके स्मेल की वजह से घर के अंदर के सारे मच्छर भाग जाएंगे और बाहर के मच्छर घर के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जिसमें आपको रात भर जलाकर इसे रख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, जिस दिए में हमने तेल और कपूर को मिक्स करके रखे थे ना, उसमें आपको एक बाती रख लेनी है। जो दिए की बाती होती है, उसी तरह इस रुई की बाती बना लीजिएगा और अच्छे से तेल के अंदर डीप करके इसमें रख लें। डीप करने के बाद आपको इस दिए को जला लेना है। अब जलाने के बाद क्या करना है, आपको बेडरूम के कोने में या फिर कहीं ऐसी जगह इसे रख देना है जिससे आराम से जलता रहे। और आसपास ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसी जलने वाली चीज ना हो, है ना, क्योंकि रात भर ऐसे रखना भी ठीक नहीं है। आप सुरक्षित जगह पे इसे रख दीजिएगा, ये जलते रहेगी। इसमें से जो धुआं निकलेगा वो मच्छरों को भगाने का काम करेगा। सबसे अच्छी बात बताता हूं आपको, इसके इस्तेमाल करने का बेनिफिट क्या है। एक तो आपके पैसे बचेंगे, दूसरी चीज जो हम कॉइल जलाते हैं या फिर कछुआ अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है ना दोस्तों, ये धुआं हमारे शरीर में कैंसर भी पैदा कर सकता है। तो कभी भी कॉइल का इस्तेमाल ना करें, होम रेमेडी का इस्तेमाल करें। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।